ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम ही एकमात्र मार्गदर्शक है। प्रेम ही दृश्य है, दृष्टा है, दर्शक है। प्रेम ही एकमात्र मार्गदर्शक है। सीधी सपाट सहज सरल बात। प्रेम नहीं तो कोई मार्गदर्शन नहीं। छतों मुंडेरों पर चिल्ला कर भी मार्गदर्शन दिया जाए तो भी मार्गदर्शन मिलता नहीं। पंडित, पुरोहित, समाज सुधारक, क्रांतिकारी छतों मुंडेरों पर चढ़कर मार्गदर्शन देने के लिए न जाने कब से चिल्लाते रहे, लेकिन लोग हैं कि भटक भटक ही जाते हैं। लोग हैं कि वो ऐसी भेड़ों की तरह भाग रहे होते हैं कि उन्हें कितना भी हाँको, कितना भी मार्गदर्शन दो, भटक जाते हैं। सारे चिंतक, मनीषी, विद्वान, क्रांतिकारी, समाज सुधारक इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। आप कौन सा फार्मूला लाएं, अब क्या जुगत लाएं, क्या युक्ति लाएं कि लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। और कोई युक्ति नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। एक ही उपाय है, एक ही फार्मूला है, प्रेम। प्रेम से भरो और तुम्हारे होने से मार्गदर्शन मिलेगा। प्रेम से लोगों को भरने दो, उनके अपने अंदर से उनको मार्गदर्शन मिलेगा। प्रेम ही एकमात्र मार्गदर्शक है, क्योंकि प्रेम अपने साथ अतिशय संवेदनशीलता लाता है। प्रेम अपने साथ करुणा का प्रवाह लाता है। प्रेम अपने साथ स्वीकार लाता है। प्रेम अपने साथ धैर्य लाता है। प्रेम अपनी निजता का सम्मान करना सिखाता है और दूसरे की निजता का सम्मान करना सिखाता है। प्रेम अन्य का सम्मान करना सिखाता है, क्योंकि वो जानता है कि अन्य ही एक दिन अनन्य बनेगा। प्रेम के सिवा न कोई मार्गदर्शन है, न कोई मार्गदर्शक है। क्योंकि मार्गदर्शन यूं दिया जाएगा तो कहीं भेजने की, कहीं ठेलने की, कहीं पहुंचाने की सारी कोशिश होगी। प्रेम जानता है कि जीवन ही जीवन का उद्देश्य हमें कहीं किसी को पहुंचाना नहीं है, हमें कहीं किसी को भेजना नहीं है। मार्गदर्शन के नाम पर लोगों को धकियाया जाता है, ठेला जाता है, लेकिन वो कहीं पहुंचते नहीं। क्योंकि जहां पहुंचते हैं वो एक नैरेटिव होता है, जहां पहुंचते हैं वो एक धारणा होती, एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहां पहुंचना है, लेकिन वहां क्यों पहुंचना है ये तो पता नहीं। इसीलिए प्रेम में डूबे लोग अक्सर ऐसे लगते हैं जैसे यायावर, वो जैसे इटर्नल वंडरर हैं, भटकते हुए, घूमते हुए, यहां से वहां जाते हुए, जैसे आसमान में घुमड़ते सफेद बादल। बरसने की भी चाह नहीं, बरसने का भी उद्देश्य इरादा नहीं। बरसे बरसे बरस गए, नहीं बरसे बरसों बीत गए तो भी कोई बात नहीं। इसीलिए बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा, आपका पथ क्या है, व्हाट इज योर पाथ। तो बुद्ध ने कहा कि माई पाथ इज द पाथ ऑफ व्हाइट क्लाउड्स। जाहिर सी बात है, अंग्रेजी में नहीं कहा होगा उन्होंने, उन्होंने कहा पाली में होगा, प्राकृत में होगा। उसका ढंग यही था कि मेरा पथ सफेद बादलों का पथ है। क्यों? क्योंकि सफेद बादल बस घुमड़ रहे हैं अपने होने के आनंद में, बस इस असीम आसमान में निरुद्देश्य घुमड़ते चले जाने के लिए। प्रेम ही जानता है कि जीवन में जीवन को घुमड़ने देना ही जीवन का उद्देश्य है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है जीवन का उद्देश्य? जीवन में जीवन ही न खिला तो जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हर अवधारणा, हर विचारधारा व्यक्ति के जीवन का कोई उपयोग कर लेना चाहती है। क्रांतिकारी तो क्रांतियों में, राजनेता राजनीतियों में, धार्मिक लोग धार्मिक अनुष्ठानों में। धार्मिक लोगों को देखो,
वो जीवन का क्या उपयोग कर रहे हैं? कर्मकांडों में, तमाम तरह की बेवकूफियों में। मुस्लिमों को देख लो तो उन बेचारों को तो कितने बड़े काम में लगा दिया है धर्म गुरुओं ने उनके। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हज जाओ, रोजे रखो, ये करो, वो करो। कई बार मैं देखता हूँ साल भर वही चल रहा है। हिंदू थोड़ा बचे थे, इससे आजादी थी उनके पास वैचारिक, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ हिंदुओं के पास भी वही है। ये जागरण, वो अनुष्ठान, वो अभिषेक, ये व्रत, वो पूजा। लगता है जीवन इसीलिए बना था क्या? जीवन का यही उद्देश्य था क्या? यही करने के लिए पैदा हुए थे? मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, पूजा आरती करने के लिए? या फिर कोई कुत्ता बचा रहा है, कबूतर बचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है? सब इसी तरह की किसी न किसी विचित्रताओं में लगे हुए हैं कि जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना, कुछ बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। क्या बड़ा खाक उद्देश्य लेकर आओगे जीवन में? जीवन ही जीवन का उद्देश्य है। वो अपनी ढंग से खिलेगा, कभी सड़क के किनारे घास के फूल की तरह खिलेगा, कभी किसी सरोवर में कमल की तरह खिलेगा, कभी किसी शाख पर कांटों के बीच गुलाब की तरह खिलेगा, कभी पतझर के पत्ते की तरह झरेगा। उसका अपना अनूठा अनिर्वचनीय उद्देश्य है। प्रेम ये उद्देश्य उसको देता है, प्रेम ये मार्गदर्शन देता है उसको, प्रेम ही उसको ये अनूठी लीला सौंपता है कि जीवन से भरो। गीत भी तो कितना सुंदर है, किसी ने लिखा, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें मुझे जीने के लिए। जीवन से भरी आंखें हो तो व्यक्ति जीने के लिए मजबूर हो जाता है। आंखों से जीवन विदा हो जाए तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या हत्या कर देता है। तो क्यों ना हर आंख जीवन से भरे, क्यों ना हर हृदय जीवन से लबरेज हो। और वो कैसे होगा? प्रेम से। प्रेम को सींचो, सहेजो, विकसित होने दो, खिलने दो। प्रेम ही एकमात्र मार्गदर्शक है, कोई दिशा देने की नहीं। अब जीवन से भरी आंखें देखी किसी ने तो जीने के लिए चल दिया, मार्गदर्शन थोड़े दिया उन आंखों ने। बस एक बार ऐसे देखा, मार्गदर्शन नहीं दिया कि तुमको जीना है, चलना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है। अच्छा करने निकल गया। और किसी को हाथ पैर बांध के घंटे पर बैठा के समझाया, नोट्स बनवाए, उसको कस्में खिलाई, घर गया, फिर जस का तस। कुछ नहीं मार्गदर्शन मिला, कुछ नहीं बदला, क्योंकि बिना प्रेम के कैसे बदलेंगे किसी को? प्रेम है दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, सदाशयता, करुणा, कंसर्न, केयर, कंपैशन। प्रेम। तो प्रेम के सिवा कोई मार्गदर्शक ढूंढना भी नहीं है, कहीं मिलेगा भी नहीं। प्रेम का दिया जब भीतर जलता है तो व्यक्ति अपना प्रकाश स्वयं बन जाता है, वो अपना मार्गदर्शक स्वयं बन जाता है। बुद्ध ने यही कहा था, अपदीपो भव। तो अपदीपो भव क्या करें? अंदर कोई दिया रख के तेल डाल के बत्ती लगा के आग लगा दें? कैसे अपदीपो भव बनेंगे? वो दिया कौन सा होगा जो भीतर जलेगा? बुद्ध ने ये डिस्क्राइब नहीं किया। उन्होंने सोचा लोग इतना सुन चुके हैं, समझ चुके होंगे, समझ ही गए होंगे। प्रेम का दिया जलेगा, प्रेम का दिया ही मार्गदर्शक बनेगा। क्योंकि कोई कह सकता है ज्ञान का दिया चलो जला लेते हैं, प्रेम का नहीं। ज्ञान प्रेम के बिना बेकार है। प्रेम के बिना ज्ञान का कोई मतलब नहीं। प्रेम के बिना ज्ञान अनटारगेटेड मिसाइल की तरह है, कहां जाकर गिरेगा, किसको ध्वस्त कर देगा पता ही नहीं। मिसाइल तो दग गई, टारगेट था ही नहीं, कहीं भी जाके विस्फोट कर दिया। तो तमाम क्रांतियां, तमाम क्रांतिकारी विचार जो बिना प्रेम के निकलते हैं और बड़े ज्ञान की धुआंधार पैकिंग में निकलते हैं, वो अनटारगेटेड मिसाइल की तरह कहीं इधर कहीं उधर जाके टकराते हैं और जीवन ध्वस्त होता रहता है। पता भी नहीं चलता है क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, पता ही नहीं चलता। क्योंकि ज्ञान में जब तक प्रेम की दृष्टि शामिल ना हो, ज्ञान दृष्टिहीन बना रहता है। ज्ञान में जो दृष्टि आती है वो प्रेम से ही आती है। जैसे
हम ये कह सकते हैं ज्ञान की अपनी अंतर्दृष्टि होती है, लेकिन वो क्या होती है अंतर्दृष्टि? वो अंतर्दृष्टि प्रेम की होती है। प्रेम खिल जाए तो ज्ञान तो सुगंध की तरह उस प्रेम से फूटने लगता है, बिखरने लगता है। ज्ञान प्रेम के पुष्प की सुवास है। ज्ञान का अलग अस्तित्व नहीं है। ज्ञान प्रेम के खिले हुए फूल की सुगंध है जो हवाओं में बिखरती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सूत्र कहता है कि प्रेम ही दृश्य है, दृष्टा है, दर्शक है। दृश्य भी वही है, दृष्टा भी वही है और दर्शक भी वही है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड भी है और प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन भी वही है। अनन्यता, ये प्रेम की वही प्रक्रिया आ गई जो अनन्यता की है, सीमाओं के घुल मिल जाने की है, सीमाओं के डिजॉल्व हो जाने की। दृश्य जो दिखाई दे रहा है, ये जो संसार है, ये दृश्य है। दृश्य ये सारा संसार है, ये जीवन। और दृश्य में दो स्थितियां बनती हैं, दर्शक की और दृष्टा की। दर्शक वो घटना है जब हम अलग थलग बने रहकर इस संसार को देखते हैं। दर्शक, स्पेक्टेटर, संसार जा रहा है और हम दर्शक की तरह उसे देख रहे हैं। और फिर उसी में घटना घटती है दृष्टा की। दृष्टा वो घटना है जब हम दृश्य में शामिल होते हैं और दृश्य से अलग भी होते हैं। हम दर्शक में शामिल होते हैं और दर्शक से अलग भी होते हैं, असंपृक्त भी होते हैं। जब दृश्य और दर्शक दोनों हमारे हिस्से होते हैं और हम उनसे बिल्कुल अलग असंपृक्त भी होते हैं, तो हम दृष्टा हो जाते हैं, ऑब्जर्वर हो जाते हैं। तो हम ये सब कुछ हैं। प्रेम में कुछ भी बचता नहीं कि हम ये नहीं हैं और वो नहीं हैं। प्रेम में हम सब कुछ हैं और सब कुछ में वही नवनीत है, वही क्रीम है जो जीवन में उपलब्ध होती है। हमेशा ये बात ध्यान रखें कि प्रेम एकांगी घटना नहीं है। प्रेम हमेशा बहुआयामी, सब कुछ संभाल लेने वाली घटना है। और प्रेम में कुछ भी हिस्सा, कोई भी सिरा छूटता नहीं। प्रेम में छोटी छोटी बातें भी नहीं छूटती। प्रेम डिटेल्स में रहता है। प्रेम डिटेल्स का ध्यान रखता है। जैसे हम घर में हो, कोई हमें प्रेम करता हो हमारे घर में, तो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान हो जाता है, खाने पीने, कपड़ों से लेकर रहने और सारी चीजों का। लेकिन हम लोग मुहावरे में भी कैसे शब्द उपयोग करते हैं, बड़े रोचक से। हम कहते हैं रहना सहना, तो सहने को भी प्रेम सुंदर बना देता है, रहने को भी सुंदर बना देता है। क्योंकि जीवन में हैं हम तो बहुत कुछ सह भी रहे हैं, रह रहे हैं तो सह रहे हैं। लेकिन वो सहना इतना खूबसूरत है कि हम उसके लिए उपद्रव नहीं कर रहे। वो कोमल और सौम्य हो गया है। जीवन में प्रेम छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों सबको संभालता है। वो दृश्य, दर्शक, दृष्टा सबको संभाल लेता है, तो सब कुछ को संभाल लेता है, ये जाने। और प्रेम के बिना कोई मार्गदर्शन नहीं। प्रेम से भरा हृदय, प्रेम से भरी आंखें, प्रेम से भरा स्पर्श, बस वही मार्गदर्शन है और वही जीवन का सबसे गहनतम मार्गदर्शक भी है। तो ये प्रेम का पूरा परिदृश्य है। प्रेम के साथ चलना है तो हमको इस पूरे परिदृश्य को आत्मसात करके चलना होगा। अनंत पथ के मित्रों के साथ मैं यही चाहता हूं, हर मित्र अपना प्रकाश स्वयं बन जाए, सबके भीतर प्रेम का दिया जले और हर मित्र की आंखें जीवन से भरी हों। जब किसी को देखें
तो उसकी जीने की इच्छा प्रबल हो जाए। और इस तरह से हम लोग कितने लोगों को आत्मघात से बचा लेंगे, कभी सोचो। अगर अनंत पथ के इतने अनेकों अनेकों मित्र जीवन से भरी आंखें लेकर चलें, तो कितने लोग आत्महत्या करने से बच जाएंगे। इससे बड़ा समाज कल्याण और क्या होगा? इससे बड़ी कोई सोशल सर्विस और हो सकती है? तो सबसे बड़ी समाज सेवा है जीवन से भरे होना, प्रेम से भरे होना।